कहानी है भेड़िया और सारस। एक जंगल में एक दुष्ट और लालची भेड़िया रहता था। वह काफी लालची और स्वार्थी था। भेड़िया केवल अपने बारे में सोचता था और जंगल में उसका कोई दोस्त नहीं था। हर जानवर भेड़िए के चालाक व्यवहार के कारण उससे नफरत करता था और उससे दूर रहता था। एक दिन भेड़िया बहुत भूखा था और भोजन की तलाश में निकला। घने जंगल में घंटों घूमने के बाद उसे एक हिरण मिला। चालाक भेड़िया हिरण पर झपटा और उसका शिकार किया। शिकार के बाद पर वह अपने लालच पर नियंत्रण नहीं रख पाया और जल्दी जल्दी उसे खाने लगा। इस जल्दबाजी में एक हड्डी उसके गले में अटक गई। भेड़िया खांसता खांसता रहा। सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन गले से हड्डी नहीं निकाल सका। हड्डी अटक जाने पर वह बहुत परेशान हो गया। अब उससे न कुछ खाते बन रहा था, न ही पीते। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह हड्डी उसके गले से निकल जाए, लेकिन सारी कोशिश बेकार गई। वह विचार करने लगा, अगर हड्डी मेरे गले से बाहर न निकली तो बहुत मुश्किल होगी। मैं खा पी नहीं सकूंगा और भूख प्यास से मर जाऊंगा। अंत में उसने किसी से सहायता लेने का विचार किया। अन्य सभी जानवरों से जो उसे रास्ते में मिले, हड्डी बाहर निकालने में मदद करने के लिए विनती करने लगा। मदद करना, कृपया कोई इस हड्डी को मेरे गले से निकालने में मेरी मदद करे। लेकिन कोई भी उस चालाक भेड़िए की मदद के लिए आगे नहीं आया। वह सोचने लगा कि ऐसा कौन है जो उसके गले से हड्डी का टुकड़ा निकाल सकता है। कुछ देर सोचने पर उसे सारस का ध्यान आया। सारस की लंबी गर्दन और चोंच थी। वह उसके मुंह में अपनी चोंच घुसाकर आसानी से हड्डी निकाल सकता था। नदी के किनारे एक सारस रहता था। बिना देर किए भेड़िया भागता भागता सारस के पास पहुंचा और बोला, सारस भाई, मेरे गले में एक हड्डी अटक गई है। आपकी गर्दन लंबी है, वह हड्डी तक पहुंच जाएगी। क्या तुम अपनी चोंच से वो हड्डी निकाल दोगे? मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूंगा और तुम्हें उचित इनाम भी दूंगा। सारस पहले तो भेड़िए के मुंह में अपनी चोंच डालने से डरा, लेकिन बाद वे उसे भेड़िए पर दया आ गई और वह तैयार हो गया। सारस ने कहा, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे गले की हड्डी निकाल देता हूँ। भेड़िया मुंह खोलकर खड़ा हो गया और सारस ने उसमें अपनी चोंच डाल दी, लेकिन उसकी चोंच हड्डी तक नहीं पहुंच पाई। तब उसे अपनी आधी गर्दन भी भेड़िए के मुंह में घुसानी पड़ी। सारस की गर्दन मुंह में जाते ही लालची भेड़िए के मन में लालच जागने लगा। वह सोचने लगा कि यदि मैं इसकी लजीज गर्दन को चबा पाता तो मजा आ जाता। लेकिन उस समय उसे अपने गले में फंसी हड्डी निकलवानी थी, इसलिए वह मन मारकर रह गया। कुछ ही देर में सारस ने उसके गले से हड्डी निकाल दी। हड्डी निकलते ही भेड़िया जाने लगा। न उसने सारस को धन्यवाद दिया, न ही इनाम। सारस ने उसे रोककर कहा, मेरा इनाम कहाँ है? तुमने कहा था कि तुम इस काम के बदले मुझे इनाम दोगे। भेड़िया बोला, इनाम? कैसा इनाम? इनाम की बात भूल जाओ। भगवान का शुक्रिया अदा करो कि जब तुमने अपना सिर मेरे मुंह में डाला था, तब मैं चाहता तो तुम्हें तभी खा जाता। तुम्हें तो मेरा आभारी होना चाहिए कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। एक भेड़िए के मुंह में अपनी गर्दन डालकर भी तुम सही सलामत हो। क्या यह तुम्हारा इनाम नहीं है? इतना कहकर भेड़िया चला गया और सारस मुंह लटकाकर खड़ा रह गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालची और दुष्ट व्यक्ति से कभी कृतज्ञता या पुरस्कार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और धूर्त की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। उन्हें एहसान भुलाते देर नहीं लगती। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको ये मज़ेदार कहानी पसंद आई हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीहाइव टून्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका समर्थन मुझे और अधिक वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।